आज 50वां दिन है हड़ताल का हमारी। 50 दिन से हड़ताल में बैठे हैं। हमारा जो बकाया मानदेय है, हम लोग बहुत भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। हम लोगों को खर्चे के लाले पड़े हुए हैं। बस लॉलीपॉप की तरह आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहता है, लेकिन हमारी कोई भी बात को सुना नहीं जाता। शिक्षा जब तक भूखा रहेगा तब तक ज्ञान का सागर सूखा रहेगा। हमारा पैसा हमको सरकार मानदेय दे, रामायण का पाठ कराए, महाभारत का पाठ कराए, उससे हमको क्या मतलब है। इस समय हम पहुंचे हैं लखनऊ के इको गार्डन पर, जहां पर मदरसों में काम करने वाले जो टीचर्स हैं वो 18 दिसंबर से यहां पर हड़ताल पर है। हड़ताल पर इसलिए क्योंकि 7 सालों से इनको उनकी सैलरी नहीं मिली है और उसको लेकर ये टीचर्स आप यहां पर देख सकते हैं, ये पिछले 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है और यहाँ पर ये पिछले 2 महीने से यहाँ पर लगातार हड़ताल पर है। 7 साल से इनकी जो सैलरी है वो मदरसों की तरफ से नहीं दी गई है। वहीं आज दूसरी तरफ जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, उन्होंने कहा है कि हम मदरसों में रामायण का पाठ करवाने पर विचार कर रहे हैं और इसको लेकर हम मुस्लिम धर्म गुरु से बात भी करेंगे। हालांकि ये बात उन्होंने कही है कि हम मुस्लिम धर्म गुरुओं से बात करेंगे, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा कि मदरसों में किस तरीके से रामायण का पाठ करवाया जाए या न करवाया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं उसी बीच ये जो मदरसों के जो टीचर्स हैं वो पिछले 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और हड़ताल पर हैं। तो एक तरफ मदरसों में रामायण का पाठ करवाने की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ 7 साल से इन टीचरों को कोई भी सैलरी जो है वो नहीं मिली है। इन्हीं टीचर्स के पास चलते हैं और इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कितने समय से आप लोग यहाँ हड़ताल पर हैं? आज 50वां दिन है हड़ताल का हमारी। 50 दिन से हड़ताल में बैठे हैं। हम सिर्फ यही एक मांग कर रहे हैं कि माननीय योगी जी से विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि हमारा 6 साल से जो साढ़े 6 साल हो गई, 7 साल वो होने जा रही है, 2 महीने हो जाएंगे, 7 साल हो जाएंगी। हमारा जो बकाया मानदेय है, हम लोग बहुत भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। हम लोगों को खर्चे के लाले पड़े हुए हैं। हमारे बच्चों की फीस जमा नहीं हो पा रही है, हमारे माँ बाप का खर्चा नहीं चल पा रहा है, हम अपने बूढ़े माँ बाप की सही से दवा नहीं दिलवा पा रहे हैं। तो बताइए, हम एक शिक्षक हैं, हमारे नाम के आगे शिक्षक जुड़ा हुआ है, हम क्या काम कर सकते हैं आप बताइए। और अगर माननीय योगी जी से यही निवेदन कर रहे हैं, बार बार यही निवेदन करते हैं कि हमारी आखिर ऐसी क्या कमी हो गई है जो हमारा बकाया मानदेय भुगतान नहीं हो रहा है। आखिर ऐसी वजह क्या है जिससे हमारा बकाया मानदेय भुगतान नहीं हो रहा है। कहेंगी आपने बात की क्या, सरकार की तरफ से किसी से बात हुई है क्या? आप 2 महीने से आप लोग हड़ताल पर हैं, तो कोई मिलने आया था, किसी तरीके का आश्वासन, क्या कुछ बात हुई है क्या? हम लोगों को सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहता है, लेकिन अभी तक बस लॉलीपॉप की तरह आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहता है, लेकिन हमारी कोई भी बात को सुना नहीं जाता। यहाँ पे और भी बहुत सारे शिक्षक हैं, उनके पास भी चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। ये बताइए, 7 साल हो गए, 7 साल का एक बहुत लंबा समय होता है। आप लोग कह रहे हैं कि 7 साल से आप लोगों को सैलरी नहीं मिली है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि विचार किया जा रहा है कि मदरसों में भी रामायण का पाठ हो। शिक्षक जब हड़ताल पे बैठे होंगे तो चाहे वो किसी भी जाति के शिक्षक हो, तो कैसे मदरसे हो चाहे मंदिर, कैसे आगे बढ़ पाएंगे छात्र? मैम, सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि शिक्षा जब तक भूखा रहेगा तब तक ज्ञान का सागर सूखा रहेगा। जब तक शिक्षक के पेट में अन्न का दाना नहीं जाएगा वो ज्ञान कैसे देगा अपने शिक्षक को, अपने बच्चों को। ठीक है, तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये चाहिए सैलरीज जो मदरसा आधुनिक टीचर्स की 6 से 7 साल की सैलरीज ड्यू है उनके ऊपर, वो हम लोगों का भुगतान करें और मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षा का संचालन जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार से। आप क्या कहेंगे, क्या कहना है आपको? मैम, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से निवेदन है कि हमारा जो 6.5 साल का बकाया केंद्रांश है वो जल्द से जल्द भुगतान किया जाए और स्कीम को जो है उत्तर प्रदेश से और संचालित किया जाए। जल्दी आप लोगों का जो भुगतान है उसको किया जाए, इसको लेकर मांग है। ये बताइए, आप लोग 2 महीने से बैठे हैं, अगर आपकी बातें नहीं सुनी जाती तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अभी हम लोगों ने आज विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की थी, पर जो है नहीं हो पाया। और अब यहाँ पर हमारे सिकंदर भाई हैं, बड़े भाई, वो बैठे हुए हैं बराबर। आज 50वां दिन है और इस तरीके से अगर पैसा नहीं मिलेगा तो अगला कदम क्या होगा इन लोगों का, इन्हीं से जान लेते हैं। ये बताइए, अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? 2 महीने से बैठे हैं, अब अगला कदम क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है? अगला कदम मेरा ये होगा कि मेरा अभी तक का जो 7 साल के नियर अबाउट हो रहा है अमाउंट, ये राज्य सरकार तुरंत इसे रिलीज करवाए और जो योजना है मेरी वो उत्तर प्रदेश सरकार क्यों पैसा रिलीज नहीं हो पा रहा है, क्या कहते हैं?
अब सरकार मदरसा आधुनिकीकरण उसके मन में अब यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं क्या कह रही है सरकार, क्या दिक्कतें आ रही हैं, पैसा रिलीज क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, रिलीज सरकार पैसा क्यों नहीं कर रही है वो सरकार जान सकती है। हम लोग 6 साल से भी अधिक यानी 7 साल होने वाले हैं, बराबर हम लोगों ने शिक्षा दी है। हमारे मदरसों में हिंदू शिक्षक पढ़ाते भी, हमारे साथ सुनील सिंह बैठे हुए हैं, अनंत प्रताप सिंह है, बहुत सारे हमारे हिंदू साथी हैं। बराबर जो है हमारे जो है क्या कहते हैं पंकज मौर्य, सब लोग अधिकारियों से मिले क्या, किसी तरीके का आश्वासन मिला क्या, मंत्री से मिल पाए? जी, मंत्री से, माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आज ही हमारी मुलाकात हुई है, ज्वाइंट डायरेक्टर साहब से और स्टार महोदया से मुलाकात हमारी हुई है। हमारा नाम सुनील कुमार सिंह है और हम प्रदेश महासचिव हैं मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता समिति के। अच्छा, मदरसों में कहा जा रहा है कि रामायण का पाठ करवाने पर भी बात चल रही है कि अभी विचार किया जाएगा, अल्पसंख्यक मंत्री ने कहा है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? रामायण का पाठ तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। हमारा पैसा हमको सरकार मानदेय दे, रामायण का पाठ कराए, महाभारत का पाठ कराए, उससे हमको क्या मतलब है? हमारा बकाया मानदेय हमको मिलना चाहिए, हमारी सैलरी हमको मिलनी चाहिए। हम सरकार के अधीन काम करते हैं, कोई गैर कानूनी काम थोड़े है। मदरसों का पाठ, कुरान का पाठ होता है, रामायण का पाठ हो जाएगा उसी तरीके से, क्या फर्क पड़ जाएगा? बिल्कुल, यहाँ पर आपने सुना, ये वो शिक्षक हैं जिनको पिछले 7 सालों से इनको सैलरी नहीं मिली है। इनका कहना है कि सबसे पहले हमारी जो मांग है वो हमको इनकी सैलरी मिलनी चाहिए। और जहाँ तक मदरसों में जो सरकार विचार कर रही है कि मदरसों में भी रामायण का पाठ करवाया जाए उत्तराखंड की तर्ज पर, उत्तराखंड के मदरसों की तर्ज पर, उस पर इनका कहना है कि हम शिक्षक हैं, हमको शिक्षा देनी है, शिक्षा किसी भी तरीके की हो हम उसको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि हमको पिछले 7 सालों से अपना मानदेय नहीं मिला है, जो कि सरकार को जल्द से जल्द हमें देना चाहिए। कैमरामैन सुभाष के साथ प्रीति श्रीवास्तव, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ।